औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम इसका अब केस थर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम पोलर फॉर्म, मॉडुलस, आर्गुमेंट ऑफ जी, लॉग ऑफ जी और एक्सपोनेंशियल फॉर्म मालूम करेंगे। इसके अंदर हमारे पास ये सूरत हाल है कि जो आपका रियल पार्ट है वो नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपके पास पॉजिटिव है। उसके अलावा मैंने इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स मैंने आपको बनाई कि दी हैं। आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जनरलाइजेशन करके हमारे पास क्या आएगा। हमारे पास यानी कि मज़ीद यहाँ वैल्यू रियल पार्ट और रख लें, इमेजिनरी और रख लें। जिस तरह के मैंने -0.835 ये रियल पार्ट रखा नेगेटिव, और आपने यहाँ पर प्लस रखा जो रियल पार्ट आपके पास रियल, और उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव 500 और इसकी कई फॉर्मेट है और इसमें +1 है, कोफिशिएंट 1 हमारे पास लिखा जाएगा। अब हम इस सवाल को शुरू करते हैं कि जहाँ से ये हमारे पास, और इसकी जो जनरल फॉर्म है वो हमारे पास ये है -a प्लस आयोटा b, और ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर हमारे पास लिखे जाएंगे। अब उसके बाद ये हमारे पास ये है कि हम इसका मॉडुलस जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि मॉडुलस इसका क्या होगा। मॉडुलस में हमारे पास है मॉडुलस और z, ये हमारे पास हुआ। उसके बाद ये इसकी नोटेशंस हो गई। रियल पार्ट का स्क्वायर, यानी आपके पास रियल पार्ट का स्क्वायर जो कि 2 अंडर रूट का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद +11 और 2 अंडर रूट का इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विद साइन हमने जो है वो लेना है। अगर आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल होता है तो आप थैंक्स जो इसका ज़रूर कीजिए, और आपका थैंक्स करने का तरीक़ेकार ये होगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसके अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दें, और ये वीडियो दूसरों को शेयर करें और हमारे चैनल को भी शेयर करें, और एडवर्टाइजमेंट मुकम्मल देखा करें ताकि हमारी टीम को जो हमारे साथ काम करती हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा हासिल हो। अच्छा जी, इसके बाद होता है 9/2 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 121/2 और स्क्वायर रूट हमारे पास होगा। r जो होगा फिर हमारे पास इस तरह हो जाएगा, r इज़ इक्वल टू 129 130/2 स्क्वायर रूट, और 130 हमारे पास क्या कहते हैं इसमें डिवाइड हो जाएगा तो 65 अंडर रूट हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद r की वैल्यू ये हासिल हुई, यानी मॉडुलस हासिल हुआ। अब हम यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ z मालूम करेंगे। आर्गूमेंट ऑफ z, आर्गूमेंट ऑफ z फाइंड आउट करने से पहले हमें थीटा फाइंड आउट करना जो है वो ज़रूरी है। अगर हम थीटा नहीं फाइंड आउट करेंगे तो आर्गूमेंट ऑफ z फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब उसके लिए पोलर फॉर्म हम सर्कल इक्वेशन की पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो हम लेंगे। x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा हमारे पास होगा। अब इसके अंदर आपके पास x की वैल्यू जो है रियल पार्ट हमारे पास है इस क्वेश्चन में -3/2 अंडर रूट, और r की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 65 स्क्वायर रूट और cos थीटा, और इस क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट जो है वो 11/2 अंडर रूट और 65 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे साइन थीटा हमारे पास होगा। इसको 1 कर, और उसके बाद यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें जो कि आपके पास होगी -3, और 65 स्क्वायर रूट को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 130 स्क्वायर रूट आ जाएगा। और उसके बाद साइन थीटा, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन थीटा 11/130 स्क्वायर रूट हमारे पास हो जाएगा। अब इसके अंदर देखना है कि ये नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव हमारे पास है, और साइन जो है वो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है, ये बात नोट कर लें। और थीटा जो है फिर इसका मतलब होगा कि लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, कि ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। थीटा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। अब हम यहाँ पे इसको 1 कह लेते हैं और इसको 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब हमने इसमें से टेन थीटा हमने बनाना है। टेन थीटा बनाने के लिए हम हमेशा यही कहते हुए आ रहे हैं कि 2 डिवाइडेड बाई 1, और ये भी कहा हमने
कि अगर साइन और कॉस दोनों को पॉजिटिव लेना है, अगर इसमें कहीं साइन नेगेटिव मौजूद होगा तो उसे इग्नोर कर देना है, चाहे कॉस में मौजूद हो, जैसा कि कॉस में मौजूद है नेगेटिव, इसको हमने इग्नोर करना है, चाहे साइन में मौजूद हो, साइन नेगेटिव हो, उसको भी इग्नोर करना है, लेकिन ये ऑलरेडी ही पॉजिटिव हमारे पास है। तो हम जब डिवाइड करते हैं तो यह चीज़ हासिल होती है, टेन थीटा, ये वैल्यू हम रख रहे हैं साइन थीटा, यानी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो आपके पास जो वैल्यू हासिल होगी, साइन थीटा की वैल्यू है 11 और 130 अंडर रूट मल्टीप्लाई 130 अंडर रूट और माइनस प्लस 3, क्योंकि हम इसमें साइन को इग्नोर करके लिख रहे हैं। तो टेन थीटा आपके पास होगा, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए, तो फिर आपके पास जो टेन थीटा हासिल होगा वो इस तरीके से हासिल होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 11/3। अब थीटा इज इक्वल टू हमारे पास टेन इनवर्स 11/3। अब हमारे पास थीटा ये हो गया। अब ये थीटा किस में लाई करता था, हमने आपके साथ डिस्कस किया था, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता था, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर ये सेकंड में लाई करता है तो आर्गूमेंट ऑफ जी का फार्मूला हमारे पास ये होगा पाई माइनस थीटा हमारे पास होगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, आर्गूमेंट ऑफ जी लिखते हैं इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अब हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ जी हमारे पास ये होगा जी और पाई माइनस थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स 11/3। उसके बाद जी, अब इसकी पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू माइनस ए और प्लस आयोटा बी, ये हमारे पास इसकी, यानी हमारे पास z इज इक्वल टू माइनस ए और प्लस आयोटा बी, इसकी यानी कि ये हमारे पास है जिसको हम यूँ लिखते हैं, यहाँ पे z की वैल्यू जो है वो ये है, z इज इक्वल टू हमारे पास इसके अंदर -3/2 अंडर रूट प्लस 11/2 अंडर रूट आयोटा, यानी इसकी पोलर फॉर्म यानी कि पोलर फॉर्म हम इसकी फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म, ये यहाँ कुछ नहीं है। उसके बाद फॉर्मूला ये होगा z इज इक्वल टू आर कॉस आर्गूमेंट ऑफ z, यहाँ पे थीटा मत लिखें बल्कि आर्गूमेंट ऑफ z लिखें, प्लस आयोटा साइन आर्गूमेंट ऑफ z। इसके बाद इनकी वैल्यू रख दें, आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, आप बैक पर जाके वीडियो को करके देख सकते हैं, 65 अंडर रूट और कॉस, उसके बाद आर्गूमेंट ऑफ जी हमारे पास होगा पाई माइनस 10 इनवर्स 11/3 और प्लस आयोटा साइन पाई माइनस 10 इनवर्स 11/3, ये हमारे पास होगा। उसके अलावा इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो हमारे पास z इज इक्वल टू आर है, तो यहाँ पे 65 अंडर रूट ई रेज टू पावर आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z हमारे पास होगा पाई माइनस थीटा, यानी कि 10 इनवर्स 11/3, ये हमारे पास होगा। लिहाजा ये इसकी पोलर फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये हो गई। अब इसकी हमारे पास लॉग फॉर्म, लॉग ऑफ जी, नेचुरल लॉग ऑफ जी मॉड, यानी कि नेचुरल मॉडुलस हमारे पास है 65 अंडर रूट प्लस आयोटा और आर्गूमेंट ऑफ जी पाई माइनस, ये फार्मूला हम काफ़ी दफ़ा लिख चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। अगर आपने फार्मूला देखना हो तो वहाँ जाके फार्मूला देख लीजिएगा। वीडियो अगर आपको से फ़ायदा उठाया है आपने, तो फिर आप इस तरह करें कि इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें हमारे चैनल को दूसरों तक, ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।